काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या ही कहूँ मैं इस बात पे, लेकिन कैमरे पे मैं इस बार बिना कुछ सोचे मतलब ऐसे मेरे को थोड़ा फील हो रहा था कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए और उस पर मतलब अपनी जो मन में मतलब माइंड में एक तो ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारी आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप मतलब मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि माइंड में जितनी भी चीज़ें चलती रहती हैं अगर हम उसको सामने अगर बोल के एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत कम हो जाती है। अगर हम 100 चीज़ें माइंड में सोच रहे थे ना तो उनमें सिर्फ 5 या फिर एक चीज़ ही निकल के आपके मुँह से निकल के बाहर आती है, क्योंकि माइंड बहुत सारी चीज़ें बनाता है, बहुत सारी। तो मेरे को लगा कि इतनी सारी, क्योंकि मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था तो अभी उसको कुछ टाइम 1-2 दिन या फिर 3-4 दिन में रिज़ल्ट आ ही जाएगा उसका। तो मेरे को उसका थोड़ा सा एंजाइटी फील सा हो रहा था कि देखते हैं क्या होगा। खैर, लेकिन इस टाइम मेरे को अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है कि शायद नहीं होगा मेरा, क्योंकि शुरुआत से ही होता आ रहा है मेरे साथ। लेकिन बेटर बात ये है कि मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम मैंने ना अपना पूरा 100% दिया, अपनी पूरी प्रिपरेशन में अपना पूरा फुल 100% दिया मैंने। मेरे को उस बात का बहुत अच्छा फ़ील होता है कि उसके बाद चाहे रिज़ल्ट जैसा भी हो मैंने अपना 100% दिया है। हालाँकि इस चीज़ का बुरा भी लगता है कि आपका होगा नहीं इतना 100% देने के बाद भी, लेकिन एक साइड में एक फ़ीलिंग भी रहता है कि आपने 100% दिया नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सुनते रहते हैं कि अगर आप यहाँ काम नहीं हुए तो उस चीज़ पे थोड़ा-सा मैं मानता हूँ मैं, तय क्योंकि मानना पड़ता है। अगर आप वो नहीं मानोगे ना तो बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस फ़ील करने लगोगे कि ये नहीं हुआ मुझसे, इतना मेहनत करने के बाद ये नहीं हुआ, वो होगा नहीं होगा, मतलब माइंड में बहुत सारी चीज़ चलते रहते हैं। मैं पिछले साल जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे आखिरी के टाइम पे मैंने कुछ 7-8 दिन पढ़ाई छूट दी थी मैंने बिल्कुल, क्योंकि मेरे मॉक में मार्क्स आ नहीं रहे थे। तो मेरे को बिल्कुल मतलब लो कॉन्फिडेंस फ़ील हो रहा था कि मैं शायद से कर नहीं सकता बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि मैं एक अटेम्प्ट और देना चाहता हूँ मैं। इस बार मैं फुल 100% दूँगा मैं, पिछले साल की वजह से, और मैंने दिया भी। मेरे को लगता नहीं मैंने 4 महीने में मैंने बिल्कुल एक दिन भी नहीं छोड़ा होगा अपने पढ़ाई से, बिल्कुल ही नहीं। और लकीली मेरी बीमारी मेरा ऐसा कुछ पड़ा नहीं पिछले 4-5 महीने से जो एग्ज़ाम से, तो एक दिन भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन और मेरे मॉक में इस बार आ भी रहे थे, इतने तो आ रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे एम्स में सिलेक्शन होता, लेकिन इतने तो मेरे आ ही रहे थे कि मेरा एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट पक्का थी मेरी। लेकिन पेपर को देख के मतलब क्या कहें, उस पेपर को देख के, उस पेपर तो जिसने पिछले साल और इस साल पेपर दिया ना नीट का उसको पता है दिन रात का अंतर कि कितना इजी और कितना हार्ड आ सकता है एक पेपर। और ये तो पता होता है नहीं सामने कि इस साल पेपर इतना ज़्यादा हार्ड आएगा, और जब एग्ज़ाम में बैठे होते तो भी आपको ये नहीं पता होता कि ये पेपर मेरे लिए हार्ड आया है कि सबके लिए हार्ड आया है। वो तो उस टाइम तो आपको ये फील हो रहा होता है कि यार मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड आया पेपर ये। लेकिन उस टाइम मैंने सही लगा सबसे बेस्ट अपना दिया है मैंने। लेकिन बस बात यही है, चाहे आप कितना भी बेस्ट दे लो, जब होता नहीं है ना आपका तो सब यही कहते हैं कि यार इसने शायद से उतनी मेहनत नहीं करी होगी, इसने शायद से अपनी गलतियों को और अच्छे से नहीं देखा होगा। हो सकता है मैं भी 1-2 गलतियाँ हों मेरी, मतलब 1-2 तो नहीं लेकिन कुछ गलतियाँ हों मेरी जिससे सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। लेकिन जो मेरे एफ़र्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं उस गलतियों से, कि डेफ़िनेटली मेरे को इतना अपने ऊपर विश्वास है कि मतलब जितने मैंने एफ़र्ट्स लगाए ना, अगर शायद से कोई और लगा लेता तो उसका पक्का डेफ़िनेटली हो जाता। और मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी पता नहीं क्यों मेरे को अपनी किस्मत ऐसी लगती है कि शायद से होगा ही नहीं। मैं बहुत साल से ट्राई कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से भी मैं मतलब मैंने जितनी भी अटैम्प्ट दिया ना उसमें मतलब डेफ़िनेटली गलतियाँ तो हुई हैं मेरे, मतलब रियलाइज़ होते हैं मेरे को कि यार ये गलती हुई है मेरे इस अटैम्प्ट में। लेकिन मैंने उस टाइम पे भी अपना मतलब 80-90% दिया ही है। मतलब ये नहीं रहा किसी साल भी मैं कि अपना मौज मस्ती में रहूँ मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। मैंने अपना फुल टाइम दिया उसको। कई लोग ये भी कहेंगे कि यार इतना टाइम नहीं देना चाहिए, अपना खेल कूद में रहना चाहिए। भाई मेरे से नहीं होता। मेरे से अगर पढ़ाई है तो मैं पढ़ाई ही करता हूँ मैं खेलने के टाइम पे खेलता हूँ पूरा। अब जैसे मेरा नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो इस टाइम पे जब मेरे को मौज मस्ती की बात है तो मैं वही कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे। हालाँकि हो नहीं रही वो अलग बात है, लेकिन मैं जिस चीज़ में देता हूँ मैं फुल अपना दे देता हूँ मैं। फुल अपना कंट्रीब्यूट करता हूँ उस चीज़ को, अपना पूरा डेडिकेटली उस चीज़ को मैं पूरा करता हूँ मैं। अब वो बात अलग है कि वो होता है नहीं होता, लेकिन बस यही चीज़ है। इस टाइम मैं गाँव आया हुआ था, सोचा थोड़ा टाइम, मेरे कॉलेज की भी छुट्टी आ गई थी तो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़े दिन गाँव में आ जाऊँ मैं, थोड़ा सा बेटर ही फील होता है यहाँ पे दिल्ली की वजह तो सिटी में, क्योंकि
बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, दिन रात ऊपर नीचे ऐसे होना, और हवा मतलब वही है, मतलब वहाँ पे मेरे को इतना अच्छा फ़ील नहीं होता जितना मेरे को गाँव में फ़ील होता है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अकेले में रहना मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं रहा ही इंट्रोवर्ट में। क्योंकि इस टाइम पे मैं अगर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं अकेले में ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आसपास कोई है नहीं। थोड़ा सा मैं इधर गाँव में थोड़ा सा खेत वेत की साइड आ गया था मैं, तो सोचा कि मैं कैमरा ऑन करके बात करता हूँ। हालांकि मैं इतना रैंडमली बोलता नहीं हूँ, मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसे ही मेरी वीडियो आ रही है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पता नहीं कभी कुछ हो या ना हो मेरे से, लेकिन मैं करता रहूँगा। मेरे को फ़ील होता अंदर से कि मेरे को करना चाहिए। पता नहीं किसी ने मेरे से कहा नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे को अंदर से फ़ील होता है कि मेरे को करना चाहिए। ऐसे हार मान के मेरे को बैठना नहीं है। भले मेरा नीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन मेरे को करना है, कैसे भी कुछ ना कुछ चीज़ करनी है मेरे को। मेरा वैसे भी पहला जो टारगेट था या फिर ड्रीम कह लो, वो था पायलट बनने का, सीपीए लाइसेंस होल्ड करने का। और कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको कम से कम 70 से 80 लाख रुपए चाहिए इंडिया में। तो इतना तो मैं तो वैसे भी लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, तो इतना मतलब अगर अपर मिडिल क्लास से पैदा तो भी इतने पैसे मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। मेरे घर वाले भी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी हमारे घर वालों को कोई इन सब चीज़ों में समझ में ही नहीं आता कि कुछ होता भी है, पायलट में भी कुछ हो सकता है। तो उनको बस ये लगता है कि अपना नीट वीट एग्ज़ाम दो और इन सब चीज़ें निकाल लो। तो वो चीज़ फिर मेरे दिमाग से हट भी गई थी। तो मेरा पूरा फुल टाइम नीट में ही दिमाग था मेरा डेडिकेटेड, उसी में टाइम दिया मैंने था अपना। लेकिन यही है, मेरे को बस इतना ही समझ में आता है, मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ मेरे को वहाँ अच्छा करना है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। नीट नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मेरे को बस ये फील होता है कि मेरे को करना है, बस कैसे भी करके कोई सी भी फील्ड में करना है। सबसे बुरा तो मतलब मैं क्या कहूँ इस बारे में, इस बात तो बुरा लगता है खुद का कि अगर आपने तैयारी की आपका नहीं हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब आपकी जो साथ पढ़ रहे थे उनका हो गया। वो तो आप किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। मतलब मैं कैमरे पे मतलब बोल ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मैं तो मेरा पर्पज़ यही है चैनल बनाने का कि मतलब मेरे माइंड में जितनी भी चीज़ें मतलब ओवर थिंकिंग जो चलती रहती है उसको मैं कम कैसे करूँ। मैं बहुत ज़्यादा कम करना चाहता हूँ उसको मैं, जिससे जो आपका बिल्कुल प्रिसाइज चीज़ होती है ना वो निकल के आए आपके माइंड में। क्योंकि आप इतनी सोचते रहोगे ना, 100 बातें सोचते रहोगे, हालांकि जो बात 100 बातें आप सोचते रहते हो उनमें से बात एक ही सही होती है। अगर आप कभी उस पेन पेपर करके उसको एक डायरी में लिखने जाओगे ना, तो आपको शायद से एक भी बात लिखने में ना आए जो आप सोच रहे हो उसमें से, क्योंकि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आइडिया अपना जाए, क्योंकि अच्छा आइडिया है वैसे। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ इससे कई गुना ज़्यादा मैं सोच रहा था अपने माइंड में, पता नहीं क्या क्या बोलूँगा मैं ऐसे कैमरा ऑन करके, लेकिन उससे बोल तो खैर मैं कम ही रहा हूँ मैं। बस क्या कहूँ मैं, और यही है, मैं आगे भी वीडियो डालता रहूँगा और अच्छे इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा क्वालिटी में। अभी इस टाइम पे तो मैं गाँव में हूँ तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो मैं कर नहीं सकता, यहाँ पे लाइट वाइट तो है नहीं। बस मेरा मन किया था अभी इसलिए मैं आ गया था यहाँ पे। बाकी मुझे सिटी से ज़्यादा गाँव बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि काफ़ी लोगों को भी पसंद होगा। और बस 2-4 दिन में मेरा नीट का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो देखते हैं आगे क्या करना है। हालांकि मेरे को अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है कि वो हमेशा ही धोखा देती हैं। और आगे भी मैं अपनी बहुत सारी बातें शेयर करूँगा। ये तो मैंने अपना 5% भी शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, और मेरे को बहुत अच्छा फील होगा जब मैं अपनी और बातें भी शेयर करूँगा। बस यही है, अभी शाम का टाइम है, रात होने वाली कुछ देर में। चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।